गाय के जितने भी ये 5 विकार है, जिसको आप पंचगव्य कहते हैं, ये एक एक विकार अमृत है हमारे लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए। आजकल तो कई लोगों को पंचगव्य दिया जाता है पूजन में, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, इसको कौन पिए, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन पंचगव्य का प्राशन आपके हड्डियों में भी जो संस्कार लगे उनको भी दूर करता है। यत त्वक, जो आपकी त्वचा में है, अस्थि जो आपकी हड्डियों में है, जो पाप लगा हुआ है, उसको दूर करने के लिए है। इसलिए पंचगव्य का प्राशन बड़ा महान है। यत अगस्ते गतम पापम देहे तिष्ठति तावके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्विंधनम। जिस तरह से अग्नि सारी की सारी लकड़ियों को जला करके भस्मसात कर देती है, वैसे ही हमारे भी अंदर जो त्वचा में, चमड़ी में, हड्डी में कोई पाप लगे हुए हैं, उनको पंचगव्य नष्ट कर देता है। इसलिए भोजन बढ़िया से करिए। भोजन कर रहा था मल्लाह, उसकी एक धीवर की एक कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। उस सत्यवती से कह दिया, अब ऋषि को विलंब अच्छा नहीं लगा, तो कह दिया धीवर ने, ये मेरी बेटी है, ये भी नाव चलाना जानती है, जा मेरी बेटी इन ऋषि को पार करा दे, नदी से पार करा दे। सत्यवती बड़ी सुंदर थी, लेकिन सत्यवती में एक दुर्गुण भी था। वो क्या था? सत्यवती के शरीर से मछली की जैसी दुर्गंध आती थी। उसका दूसरा नाम मत्स्य गंधा था। मछली की जैसी दुर्गंध आती थी। अब जाने लगे, रूप बड़ा सुंदर था। ऋषि तपस्या करके आए थे। ऋषि ने संयोग करना चाहा सत्यवती से, कहा देवी हम आपसे संयोग करना चाहते हैं। महाराज ये संभव नहीं है, दिन में संयोग उचित नहीं है, मैं कन्या हूं, मेरा कन्यत्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए भी उचित नहीं है। और तीसरा, महाराज मुझसे बड़ी दुर्गंध आती है, आप तो ऋषि है, तपस्वी है, आप हमसे संयोग क्यों करना चाहते हैं? ऋषि ने कह दिया, आपसे संयोग इसलिए करना चाहता हूं लोक कल्याण के लिए। आपके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो भगवान का अवतार होगा, इसलिए। तो महाराज मेरी 3 शर्तें हैं, इसको पहले ठीक करिए। मुझसे जो ये मछली की दुर्गंध आती है, ये मेरी दुर्गंध निवृत्त हो जाए, निकल जाए। हो जाएगा देवी। महाराज मैं कन्या ही रहनी चाहिए, मेरा कन्यत्व नष्ट नहीं होना चाहिए, मैं कन्या की तरह ही रहूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ये भी हो जाएगा। संसार में एकमात्र नारी ऐसी है, सत्यवती है, जो संयोग के उपरांत भी कन्यत्व को प्राप्त हुई है। ये महान नारियों की गाथा है। और महाराज जैसे ही इस वक्त दिन है, तो योग के द्वारा ऋषि ने बादल कर दिए, अंधेरा कर दिया। जैसे ही संयोग हुआ, भगवान का अवतार सत्यवती के गर्भ में चला गया। और महाराज देखते ही देखते एक टापू में, द्वीप में, सत्यवती के गर्भ से एक बच्चा पैदा हो गया। शरीर कैसा था? काला था, इसलिए उसका नाम क्या रखा? पैदा कहां हुआ? द्वीप में। उनका नाम रख दिया कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण का अर्थ क्या है? काला था, और द्वैपायन द्वीप में जिसका अयन घर है, ऐसा उनका नाम रख दिया, कृष्ण द्वैपायन नाम रख दिया। ऋषि तो चले गए, बढ़ने लगे। भगवान के अवतार है, लोक कल्याण की समस्याओं से जूझ रहे थे। पहले एक ही वेद था, उस वेद के 4 वेद बना दिए। भाई जिसको मंत्र पढ़ने हो ऋग्वेद पढ़े, यज्ञ करने हो यजुर्वेद पढ़े, गाना बजाना सीखना हो सामवेद पढ़े, और कुछ टोटके सीखने हो तो वो अथर्ववेद पढ़ ले। इस तरह से